कथा सुनाते हैं साईनाथ की, हम कथा सुनाते हैं साईं के जीवन की। भारत जहां बार बार भगवान के अवतार होते हैं, एकनाथ, नामदेव, कबीर, तुकाराम, नानक, मीराबाई, सहजबाई, भूरीबाई, नरसिंह मेहता, स्वामी नारायण, समर्थ रामदास, कितने कितने नाम ले, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, नाम लेने जाएं, जितने संत, जितने अवतार, जितने जोगी जति भारत में हुए हैं, उनके सिर्फ नामों की ही सूची हम आपको बताएं तो आधा घंटा तो कम से कम लगेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आधा घंटा तो उनका नाम ही लेते रहें, कथा तो बाद में, तो भी आधा घंटा चाहिए कम से कम। इस भारत देश का आंध्र प्रदेश राज्य का जिला औरंगाबाद, उस औरंगाबाद जिले में गांव है धूम। तबड़ाक 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 घोड़ी दौड़ रही है। कौन दौड़ा रहा है? शौकीन चांद भाई, नौजवान, नया खून और घोड़ी चलाने का शौक। धूमधाम से लगा हुआ जंगल, जंगल के बीच वो जंगली रास्ते, घोड़ी और तेज दौड़ा रहा है। उसे प्यास लगी, घोड़ी रोकी, पानी पीने ही गया, देखकर, पानी पीकर देखता क्या है कि घोड़ी उसकी गुम हो गई। घोड़ी कहां गई? इधर देखा, उधर देखा, घोड़ी नहीं मिल रही है। अभी तो घोड़ी छोड़ी और अभी घोड़ी गुम। घोड़ी गई कहां? देखता है एक वृक्ष के नीचे 17 साल का एक तेजस्वी, ओजस्वी, जिसका मुखमंडल है सफेद, ढीली कफनी, सिर पर कपड़ा बांधा हुआ है। वो नवयुवक टांग पर टांग चढ़ाए बैठा है। उसके नजदीक गया, हाथ में चिलम है। बोले, ये चिलम जला दे। बोले, बाबा माचिस नहीं है। चिलम कैसे जलाऊं, माचिस नहीं है। बोले, चांद भाई तुम्हारी घोड़ी खो गई है। चांद भाई हक्का बक्का रह गए। ये बाबा को कैसे पता चला मेरी घोड़ी गुम हो गई?
है चांद भाई, ये देख सामने, ये झाड़ी के पीछे घोड़ी चल रही है। झाड़ी के पीछे गया, वास्तव में घोड़ी चल रही थी। लगाम पकड़ के घोड़ी को लाया, घोड़ी को पेड़ के सहारे बांधा। है चांद भाई, घोड़ी मिल गई, अब ये चिलम तो जला दो। बोले बाबा माचिस नहीं है। बोले तुम भी चिलम पियोगे? बोले बाबा आप दोगे तो पी लेंगे। चिमटा पड़ा था, चिमटा वो हरी हरी घास पे एक चिमटा मारा, जैसे दिया सलाई हम माचिस को लगाते हैं तो कैसे दिया सलाई जल उठती है, ऐसे ही वो हरी हरी घास से मानो आग प्रकट हुई। चांद भाई चिलम जलाओ। चांद भाई ने चिलम जलाया, बाबा ने भी चिलम जलाया। बाबा चिलम पूरे पी रहे हैं, कष्ट लगा रहे हैं। चांद भाई कहता है बाबा आप फकीर लगते हो। बाबा कहता है जो जिस रूप में देखता है मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं। तुम फकीर समझो तो फकीर हूं, तुम संत समझो तो संत हूं, बाबा समझो तो बाबा हूं, तुम जो समझो वही हूं। बाबा मेरे भांजे की शादी है, घर चलो हम आपको भोजन कराते, चाहिए तो नाश्ता कराते, चलो घर। बोले नहीं मैं 2 दिन के बाद आता हूं, अपने आप पहुंच जाऊंगा, तुम जाओ। तीसरे दिन वो नौजवान साधु लंबा सा चोगा पहना हुआ है, ढीला ढीला, सिर पे कपड़ा बांधा हुआ है, हृष्ट पुष्ट तेजस्वी शरीर है, चेहरा तेजस्वी है, आंखों में एक विलक्षण नूरानी नूर छलक रहा है, आकर्षक मनमोहक उनकी छवि है। तीसरे दिन शादी की तैयारी हो रही है। बाबा पहुंचे घर। चांद भाई ने घर वालों को कहा कि तो मेरी गुम हुई घोड़ी इसी बाबा ने ढूंढ के दी। ये वही बाबा है जिसने चिमटा लगाया घास पे, घास में से ज्योति प्रकट हुई। ये बाबा सिद्ध पुरुष है, अपने घर पे आए हैं, अपने भोजन कराओ। चांद भाई का भांजा जिसकी शादी तय हुई, जिसके साथ जिस लड़की के साथ शादी होनी थी वो लड़की शिरडी की थी। बारात शिरडी के लिए रवाना हो रही है। चांद भाई कहता है बाबा चलोगे हमारे साथ? बाबा कहते चलो, शिरडी जा रहे हो, हम भी चलते हैं। बाबा चांद भाई की बारात के साथ हो लिए और पहुंचे शिरडी। उस बारात के साथ पहली बार शिरडी आए।
बारात शिरडी के बाहर एक शिव मंदिर और उसके पास में बने हुए कमरे, धर्मशाला, वहां रुकी। जो ही बाबा मंदिर के अंदर गए तो पुजारी ने झाड़ा, है तुम्हारे जैसे यवन को अंदर आने की अनुमति नहीं है, बाहर हो जाओ, बाहर, इधर अंदर नहीं, बाहर बाहर। कथा कहती है बाबा कहते कोई बात नहीं, संत तो वो है जिसको मान और अपमान दोनों एक जैसा लगे। आदर तथा अनादर बुरे वचन त्यों भले, स्तुति निंदा जगत की धर जूते के तले। कोई मान दे तो वाह वाह, कोई अपमान दे तो वाह वाह, कोई स्तुति करे बल्ले बल्ले, कोई अपमान करे क्या फर्क पड़ता। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान्यप्यो नरः। स्तुति और निंदा में जिसकी समबुद्धि बुरे वचन और भले वचन, जिसके लिए एक समान हो गए, ऐसा महापुरुष और ऐसे महापुरुष का दर्शन भी दुर्लभ है। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। हरिपद रुचि जगावत प्रीति, भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी। जिन संतों के चरण स्पर्श से गंगा भी अपने आप को पवित्र अनुभव करती है। लाखों करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं और अपने पाप मिटाते हैं, लेकिन ब्रह्मवेत्ता जब गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा के पाप मिटते हैं। यह है साधु की महिमा। गंगा पाप को मिटाती है, कल्पवृक्ष दरिद्रता को मिटाता है, चंद्रमा ताप को मिटाता है, लेकिन संत तो 3 in 1, पाप, ताप, दरिद्रता, ये तीनों महापुरुष के संग से मिटते हैं। निषदीन संत समागम कीजिए। इसलिए कहा कि बार बार संत का समागम करो। ब्रह्मज्ञानी को पूजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाय आधा अक्षर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। गुरबाणी में कहा
ब्रह्म ज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ऐसे ब्रह्मवेत्ता के दर्शन और सत्संग से जो पुण्य मिलता है, वैसा पुण्य है कि जिसका मुकाबला किसी से हो नहीं सकता। नूरानी नजरन सा दिलबर दरवेशन मुखे निहाल करे छड्यो। संत मिले यह सब मिटे, काल जाल जम चोट, शीश नमावत ढही पड़े सब पापन की पोट, सियावर रामचंद्र की जय। शिरडी गांव के बाहर जो शिव मंदिर था, पुजारी ने उस युवा फकीर का अपमान कर दिया, लेकिन उस फकीर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। बाहर एक चबूतरा था, बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के नीचे वो फकीर बैठ गया, आराम फरमाने लगा, टांग पे टांग चढ़ा के। एक मौला, एक शहंशाह, एक मस्ताना जोगी, जिसको देखते ही लगता है कि ये माया मोह से रहित अलमस्त है। मस्ताना जोगी आया रे, दीवाना जोगी आया रे, नगर में मस्ताना जोगी आया। कहते हैं कि दूसरे दिन सुबह एक सेठ, जिसका हर रोज का नियम था मंदिर में दर्शन करने आता, शिवलिंग पर पानी चढ़ाता, उसके बाद अपनी दुकान पे अपने व्यापार पे जाता। उस सेठ का नाम था माल साप्ती। माल साप्ती आए, उन्होंने देखा कि ये बहुत तेजस्वी है, बहुत ओजस्वी है, दिव्य कांति से युक्त है। उम्र तो 17-18 साल है, लेकिन लगता तो कोई जोगी है। क्या पता हिंदू है कि मुसलमान है। अलबेला भेष है और उसके मुख से सहसा निकल पड़ा, ऐ ओ साईं, ओ साईं। सबसे पहले उस योगी को, उस फकीर को माल साप्ती कहते साईं। और वो माल साप्ती ने जो साईं कहा, वही साईं उस जोगी ने धारण किया और वही नाम जिंदगी भर चलता रहा। और वही साईं के दर्शन आज हजारों लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं शिरडी साईं के मंदिर में। आओ आओ मंदिर में। बोले पुजारी गुस्सा करता है पुजारी, ये तो साईं है, इनके लिए क्या मंदिर क्या मस्जिद, ये तो साईं है। हिंदू के भी है, मुसलमान के भी है, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं। आकाश सबका होता है, धरती सबकी होती है, ऑक्सीजन हवाएं सबकी होती है, अग्नि सबकी होती है। ऐसे ही ये साईं भी सबका है, सबका है, सबका है।
साईं के सब हैं, साईं सबके हैं, जाति पाति के इनको बंधन कहां। पंथ मत मतांतर वाड़े पीछे छूट जाते हैं। सारे धर्म इनके चरणों में अपना आश्रय ढूंढ रहे हैं। सारे धर्म इनमें बसते हैं, सारे धर्मों के मूल में ये पहुंचे हैं। इनका तो प्रेम ही धर्म है। माल साप्ती ने कुछ पहचाना। चांद भाई के भतीजे की बारात के साथ आए ये बाबा, फिर जिंदगी भर साईं नाम से संबोधित किए गए और अपने चमत्कार दिखाते रहे। मैंने सुबह भी जिक्र किया था, साईं आज भी हैं, साईं तब भी थे, साईं आगे भी नजर चाहिए। सब घट मेरा साईया, सब घट मेरा साईया, खाली घट ना को बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट हुई।